हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभियांत्रिक्स एकेडमी। ओके, आज एक बहुत फैंटास्टिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले, एकदम बहुत सही, जो कि तुम लोगों का माइंड ब्लो कर देगा लिटरली। यस, डिफरेंशिएशन स्टडी किया था 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, उसी के एक लेवल आगे जाने वाले हम लोग। यस, दैट इज नथिंग बट अ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, ये जो फील्ड्स देख रहे हो ना तुम लोग, कैलकुलस का फील्ड फॉर एग्जांपल, ये बहुत पुराना है। इट इज अ वेरी ओल्ड फील्ड, येट वेरी इंटरेस्टिंग, येट वेरी एप्लीकेशन बेस्ड। आज जो तुम लोग रियल लाइफ में जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, राइट फ्रॉम योर वॉच टू योर मोबाइल जो ये शूट कर रहा है बेसिकली, ओके, या फिर कोई भी सिस्टम जो तुम लोग के आजू बाजू में दिखता है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो तुम लोगों का मैकेनिकल सिस्टम हो, कोई भी फैन वगैरह हो, यहाँ पे हर एक जगह पे, लेट मी टेल यू, हर एक जगह पे तुम लोगों का कैलकुलस पिक्चर में आ रहा है। एंड माई पॉइंट टू टेल यू दैट इज जस्ट बिकॉज कि मैथमेटिक्स फील नहीं होता। दैट इज द ओनली रीजन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि ये तुम लोगों को समझने की जरूरत है। इतना इजी नहीं है समझना। ओके, ट्रस्ट मी, जब भी हम लोगों ने 11th-12th में ये सब चीजों की बात की होगी, तभी तुम लोगों ने इसका सिर्फ 2D वर्जन देखा होगा, जहां पे दो ही वेरिएबल्स आते थे, एक्स और वाई। ओके, तभी कभी भी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पिक्चर में नहीं आया था, लेकिन अभी इंजीनियरिंग के स्टेज पे यू हैव टू अंडरस्टैंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू जस्ट एग्जाम्पल जो कि मैं यूजुअली देता हूं। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ में आ जाता है और काम खत्म हो जाता है। ओके, क्योंकि ये चीज मैंने मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में रियलाइज किया था कि ये एप्लीकेशन कितना सही है। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीआईडी कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर एंड सिस्टम्स में जहां पे तुम लोगों का कंट्रोल सिस्टम्स करके एक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएक्सटीसी, ये साइड के जो गाइज होंगे उनको एक टॉपिक आएगा, एक बेसिकली सब्जेक्ट ही आएगा एक्चुअली, कंट्रोल सिस्टम्स करके। उसके अंदर ओके, सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इफ यू गो फॉर फर्दर स्टडीज जहां पे तुम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्वाडकॉप्टर बनाया था। तुम लोगों को पता होगा ड्रोन्स वगैरह आजकल दिखते हैं जो फ्लाई करते हैं और वो कितने स्टेबल होते हैं, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड कि उसके पीछे लगने वाला जो कोडिंग है, उसके पीछे लगने वाला जो मैकेनिकल डिजाइन है कि उसको कितने लेंथ का रखना है, कितना वेट वो कैरी कर सकता है, ये एन नंबर ऑफ थिंग्स, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, यॉ वगैरह उसमें जो क्रिएट किया जाता है, सभी चीजें। कुछ कुछ क्वाडकॉप्टर्स अगर देखोगे वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं जगह पे, बिकॉज देयर बैलेंस इज नॉट प्रॉपर। ओके, सो जो भी फैक्टर्स है यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, उनको जब डिजाइन किया जाता है तो बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में ली जाती है। अभी उसको अगर स्मूथ रखना है, कभी भी कोई भी चीज अगर एब्रप्ट हो जाए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कहीं पे भी शार्प चीजें आ जाए, कभी भी शार्प टर्न्स आ जाए, तो उनको स्मूथ आउट किया जा सकता है। उसके लिए फिल्टर्स यूज किए जाते हैं रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है, ओके, फोटोग्राफी के अंदर अगर तुम लोगों के इमेजेस बहुत शार्प है तो भी वो मजा नहीं आता। ओके, तुम लोगों को उसमें कभी कभी स्मूथनेस चाहिए होती है, कुछ फिल्टर्स होते हैं, याद आ रहा है तुम लोगों को, जहां पे तुम लोगों को चेहरे के ऊपर के मार्क्स गायब हो जाते हैं, देन फोटो एकदम ब्लरी ब्लरी रहता है, फिर भी एक इफेक्ट है, सब लोगों को पसंद आता है। तो ये सब जो चीजें है ना, जो कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आती है, यहाँ पे भी अगेन वहां पे जो एप्लीकेशंस किए जाते हैं वहां पे डेरिवेटिव पिक्चर में आता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जितने बताने जाऊं ना उतने कम है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू गिव यू इज इंट्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंट्यूशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से करना चाहता हूं मैं, लेकिन वो मैं एक साथ करूंगा विद द पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि डेरिवेटिव्स कैसे वर्क होता है रियल लाइफ में, देन उसके बाद विल टॉक अबाउट कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे वर्क होता है, और उसको हम लोग ग्राफिकली स्टडी करेंगे। ग्राफिकली एग्जैक्टली क्या चलता है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय द ग्राफ्स। यस, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल, फैन का स्पीड ले लो, जैसे फैन स्विच ऑन करते हो तुम लोग, फैन इमीडिएटली अपने टॉप स्पीड पे नहीं पहुंचता, टाइम स्टार्ट हो जाता है टाइम एक्सिस पे, एंड फैन विल ग्रेजुअली ओके, धीरे 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 करके अपना मैक्सिमम स्पीड अटेंड करता है, एंड देन वो कांस्टेंट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने रेगुलेटर को तुम लोगों ने कितने पोर्शन पे सेट किया है। माय पॉइंट इज ओके कि यहाँ पे जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग जिसको, दैट इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बोला रहेगा तुम लोगों को, देन डेरिवेटिव्स में भी बोला रहेगा। डेरिवेटिव का मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज, जहां पे भी रेट ऑफ चेंज पिक्चर में आएगा तुम लोगों का डेरिवेटिव पिक्चर में आएगा। एक्सीलरेटर पेडल जिसको तुम लोग प्रेस करते हो ओके, गाड़ी चलाते टाइम धीरे धीरे तुम लोगों का गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगता है, दैट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? पेडल के ऊपर से धीरे धीरे से पैर हटाओ ओके, वेलोसिटी कम हो जाता है, डिसेलरेशन। रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट योर डिसेलरेशन। माय पॉइंट इज हर एक जगह पे तुम लोग यूज कर रहे हो यही चीज है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स।
क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी बाद में हम लोग, आई एम ट्राइंग टू मेक वन वीडियो जहां पे तुम लोग ग्राफिकली चीजों को स्टडी कर सको, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो डेरिवेटिव किया था ना, दैट वाज 2D थिंग। मैं अभी भी बता सकता हूं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पे। यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल आ जाएगा वहां पे पिक्चर में। क्या था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रिंसिपल? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये चीज था तुम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रिंसिपल को जो तुम लोग देख रहे थे, ओके, उसी से ही तुम लोग के sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये सभी चीजें डिराइव्ड है। तुम लोग स्टडी भी कर चुके हो ये सब चीजें। अभी इंजीनियरिंग के अंदर अपना काम रहेगा कि मैं ये चीज रियल लाइफ में कहां कहां पे यूज कर रहा हूं, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ओके, तो इंट्यूशन वाले पार्ट के लिए आई नीड सम टाइम, सो आई विल टेक इट। ओके, तब तक तुम लोगों को जरूरी भी है कि प्रोसीजर कैसे वर्क होता है वो समझना। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोसीजर के अंदर जाएंगे, सॉल्विंग पार्ट जो अब तक तुम लोग करते आ रहे हो, और वो जम जाएगा तुम लोगों को आराम से। ओके, स्टार्टिंग के जो सम्स रहेंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, दोज विल बी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। देन जैसे जैसे ग्रेजुअली चैप्टर आगे बढ़ेगा, ओके, डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। यू कैन से एक्सपोनेंशियली वगैरह बोल सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि तुम लोगों के बेसिक्स क्लियर है। जब मैं बेसिक्स करवा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे का प्लान सॉर्ट आउट हो जाएगा, और फिर जैसे ही बेसिक्स वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, एडवांस स्टेज की तरफ जाएंगे, तभी बीच में कहीं तो मैं एक बार इंट्यूशन का वीडियो डाल दूंगा। ओके, तभी तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाँ बाबा ऐसे ऐसे प्रोसीजर यूज कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव में, एंड देन इसके पीछे का रीजन ये है, वहां पे कैसे 3 डायमेंशंस में तुम लोग अपने ग्राफ को कट कर देते हो, उसका 2D सेक्शन देखते हो, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव पिक्चर में आ रहा है, एंड उसका इंट्यूशन क्या है, तुम लोग क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उस चीज से। ओके, चलेगा? चलो फिर काम पे लगते हैं। आफ्टर द डिस्कशन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूलाज कितना नेसेसरी है। यस, फॉर्मूलाज अगर तुम लोगों को याद आ रहा है, माय टेक्निक टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। अंडरस्टैंडिंग एज सच कुछ है नहीं फॉर्मूलाज में, एक बार डेरिवेशन से फॉर्मूला मिल गया तो मिल गया बॉस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर तुम लोग ग्राफ का नॉलेज जानते हो, ओके, ग्राफ तुम लोग इमेजिन कर सकते हो sin x, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका हर एक पॉइंट पे sin x अगर मैंने पिक्चर में लिया, ओके, कुछ इस तरीके से, तो उसका एट एवरी पॉइंट इफ आई फाइंड अ स्लोप, बिकॉज डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव इज नथिंग बट y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is nothing but slope of a tangent, that is nothing but tan theta। ये सभी चीजें सेम है। ओके, अगर ये तुम लोगों को याद है ये सब चीज प्रॉपरली, देन यू नो कि sin x का ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है, एंड इफ एट एवरी पॉइंट इफ आई विल ड्रॉ अ टैंजेंट, यानी कि वहां पे स्लोप ऑफ अ टैंजेंट निकालू मैं m, ओके, तो मुझे जो नया ग्राफ मिलेगा एट एवरी टाइम इंटरवल, इसको मैं स्ट्रेच करूं नीचे, और यहां पे अगर ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, यहां पे टैंजेंट निकाला तो उसका आंसर क्या आ रहा है, यहां पे टैंजेंट निकाला तो टैंजेंट का आंसर, और वही सेम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं प्लॉट कर लूं तो मुझे जो ग्राफ मिलता है दैट इज नथिंग बट कोसाइन वाला ग्राफ। उस तरीके से यहाँ पे जब वो 90 पे 1 रहेगा साइन, तभी यहाँ पे वो 0 रहेगा, cos 90 0। सो ये करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो तुम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। ओके, सो फॉर्मूलाज के पास जाते हैं। लेट्स मेक अ रिवीजन, क्विक रिवीजन कि फॉर्मूलाज क्या क्या थे, याद कर लो, बिकॉज दैट इज द नेसेसरी थिंग। जरूरी नहीं है कि अब तक के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की मेहनत करने की तैयारी हो। अब तक जो भी हुआ था भाड़ में जाने दो, हुए मिस्टेक्स मान लिया लाइफ में, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन उससे लाइफ तो खत्म नहीं होने वाली है ना, आगे कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने 12th तक नहीं लिया चीजों को सीरियसली, लेकिन अभी चाहते हैं वो कि उसका लाइफ सीरियस हो। सीरियस एज इन मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा बुक लेके बैठो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डील करोगे ना, उतना रट्टा मारना कम पड़ेगा, और जितना रट्टा मारना कम पड़ेगा ना, इंजीनियरिंग सुधर जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो लेट्स गो देन, फॉर्मूलाज के पास जाते हैं। लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर दोस फॉर्मूलाज एज मच एज पॉसिबल। वो पुराने टेक्निक्स को याद रखते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूलाज को याद किया था, वो सब चीजें। ओके, लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहला चीज, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको तो यार याद कर लो, खुदा को याद करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ अंदर प्रोसीड कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट अ टॉपिक नेम, दैट इज नथिंग बट योर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, जो कि तुम लोगों को सामने दिख रहा है। देन उसके अंदर सब चीजों का बेस, माई बाप, जो कि हम लोगों को पता है, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज नथिंग बट तुम लोगों का f डैश ऑफ x, ओके,
इज इक्वल टू, या फिर इसी को बोल सकते हो dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या बोला जाता है इसको? डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, हियर वी गो. डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, ये तुम लोगों को समझने की जरूरत है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग. यहां से सब फॉर्मूलाज डिराइव हो चुके हैं. अभी फॉर्मूलाज को लिखना स्टार्ट करते हैं. ओके, फॉर्मूलाज को जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर करो कि तुम लोग उसको ट्रिक वाइज किसी तरीके से दिमाग में थोड़ा थोड़ा फिट करना स्टार्ट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज है अपने, उनके फॉर्मूलाज के पास जाते हैं. फॉर एग्जांपल, साइन एक्स का फॉर्मूला गए हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? साइन एक्स. इसका आंसर क्या आता था? कॉस एक्स. ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ तुम लोगों का कौन सा आ जाएगा? कॉस एक्स. दैट इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स. ओके, लाइफ में एक चीज याद रखो, लाइफ में जो सी लोग होंगे, कौन से लोगों की बात कर रहा हूं मैं? सी लोगों की बात कर रहा हूं. तो उनको लाइफ से एलिमिनेट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो. तो दैट्स व्हाई यहां पे जैसे तुम लोगों को सी दिखेगा, तुम लोगों का ये माइनस साइन पिक्चर में आ जाना चाहिए. क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? सो डेरिवेटिव भी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है. यू नो, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ बैलेंस. डेरिवेटिव भी बोल रहा है कि लाइफ में तुम लोगों को ये चीजों को फॉलो करना चाहिए. एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो यहाँ पे बोला गया है फिर तुम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ cos x इज नथिंग बट योर माइनस साइन x. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे जाते हैं तो हम लोग डेरिवेटिव के बाकी सब फॉर्मूलाज के पास जाएंगे. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो गया, तो अभी tan x के पास जाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज व्हाट? यस, इट इज sec square x. ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट थिंग, यस, कम ऑन गाइस, sec x. sec x का फॉर्मूला क्या आएगा? sec x into tan x. ओके, ये सभी चीजें तुम लोगों को पता है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स सो दैट जिसका भी बेसिक थोड़ा बहुत रह गया रहेगा, they can easily cope up with the things. Okay, tan x आ चुका है तो भाई cot x का चांस तो बनता है तो ले लेते हैं फिर. और cot x भी किससे स्टार्ट हो रहा है? she से स्टार्ट हो रहा है. किससे स्टार्ट हो रहा है? she से. तो she को नहीं चाहिए, तो cot x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट माइनस cos x स्क्वायर x. cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस cos x स्क्वायर x. cos x स्क्वायर को ब्लू पे ही लिखा जाए. कम ऑन, व्हाई नॉट? देन डेरिवेटिव ऑफ cosec x. ओके, डेरिवेटिव ऑफ cosec x के पास जाओगे तो उसका ऑब्वियसली अगेन स्टार्ट होगा माइनस साइन के साथ. एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x. तो ये हो गए तुम लोग के ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूलाज. दिख रहा है तुम लोगों को पैटर्न? साइन tan sec. ओके, इन्हीं के पैटर्न में ये रिपीट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है. sec स्क्वायर तो cosec स्क्वायर दिख रहा है, sec x tan x तो cosec x cot x दिख रहा है. अगर तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना, ये सभी फॉर्मूलाज अपने जोड़ी को लेके चल रहे हैं. ओके, जोड़ी कौन से उनके? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जोड़ी. यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर जोड़ी किसका किसका बनता है? साइन स्क्वायर एक्स, माय बैड. ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स. देन 1 प्लस cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स. ओके, तो ये रहा cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स, इस तरीके से. ओके, तो ऑब्जर्व करो, साइन और कॉस हमेशा एक साथ चलेंगे. तो साइन कॉस, कॉस साइन. ठीक से ऑब्जर्व करो. tan के साथ sec चलेगा, तो लुक एट दिस. tan के साथ sec, tan के साथ sec. ओके, cot के साथ cosec, cot के साथ cosec. एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं बनता है. ओके, इस तरीके से तुम लोग लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करके फिर याद रख सकते हो. ऑब्वियसली इसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं था. दीज वर द जस्ट ट्रिक्स. अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे छुपा हुआ है, जो हम लोग आगे देखेंगे. एक वीडियो आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंट्यूशन वाला वीडियो, जहां पे हम लोग वो चीज भी क्लियर कर देंगे. एंड यू विल लव इट. मतलब फर्स्ट टाइम तुम लोग रियलाइज करोगे कि यार ऐसे चीज भी होता है. सो विल गो फॉर इट. ओके, इसके आगे बढ़ते हैं. और भी फॉर्मूलाज है अपने पास, सम मिसलेनियस फॉर्मूलाज जिनको हम लोग यूज करते हैं. कौन से फॉर्मूलाज? डेरिवेटिव ऑफ सबसे पहले उसमें से हो सकता है a raised to x. a raised to x का आंसर इज a raised to x into log a. अभी यहाँ पे जैसे ही लॉग पिक्चर में आया, इसका बेस कुछ रिटर्न नहीं है. इसका बेस बाय डिफॉल्ट e रहेगा. ओके, इंजीनियरिंग के अंदर आने के बाद तुम लोग जब कैलकुलस स्टडी करोगे, तब तुम लोग log टू द बेस 10 में डील नहीं करने वाले हो. तुम लोग डील करोगे नेचुरल लॉग में. ओके, नेचुरल लॉग के अंदर तुम लोगों का बेस रहेगा e. इसी फॉर्मूला को अगर मैं e रेस टू x में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं? e रेस टू x में, तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? e रेस टू x.
क्योंकि इसी से डिराइव हो रहा है e रेस टू एक्स इंटू लॉग e टू द बेस e, जो कि 1 बन जाता है. सो अल्टीमेटली योर आंसर इज e रेस टू एक्स ओनली. क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? देन और कौन से फॉर्मूलाज थे? डेरिवेटिव ऑफ तुम लोगों का था log x. ओके, डेरिवेटिव ऑफ log x, उसका फॉर्मूला क्या था? 1/x. क्या ये बात समझ में आ रही है? देन और कोई फॉर्मूला बच रहा है अपना? यस, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? x रेस टू n, अलजेब्रिक वाला टर्म. डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, इसका फॉर्मूला क्या था? कम ऑन गाइस, कम ऑन. n into x raised to n minus 1. That is nothing but your formula for derivative of x raised to n. क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, सो इस तरीके से हम लोग चीजों में डील कर रहे हैं. फाइन, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं. फिर दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो तुम लोगों को दिख रहे हैं. ओके, बेसिक फॉर्मूलाज. देन उसके बाद हम लोग और भी लेवल पे गए थे जहां पे हम लोग इनवर्स फॉर्मूलाज के पास जा रहे थे. ओके, इनवर्स के कौन से फॉर्मूलाज थे? तो tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x, ये सब फॉर्मूलाज याद करो वो सब चीजों को भी. अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x के पास जा रहा हूं, ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वही अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ, ओके, यहां पे जाता हूं, साइड में लिखता हूं इसके रिलेवेंट वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x के पास जा रहा हूं. किसके पास? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x. तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन और कॉस की इस जोड़ी में, इनवर्स वाली जोड़ी में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. क्या ये पार्ट क्लियर है? लेट्स गो अहेड. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के पास जाते हैं. इसका क्या आता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x के पास जाते हैं. cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? -1 अपॉन, रूट नहीं आता, रूट आता है क्या? नहीं आता. तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस तरीके से लेट्स गो अहेड. आगे जाते हैं लास्ट वाले पैर के पास. डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, इसका फॉर्मूला तगड़ा था, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला था. तो यहां पे भी जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x के पास जैसे ही पहुंच जाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला? कोसेक इनवर्स x. तो वहां पे वो चीज बन जाएगा तुम लोगों का 1 अपॉन -1 अपॉन एक्चुअली एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये सब तुम लोगों के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज है. उसी के साथ तुम लोगों का यूवी रूल पिक्चर में आएगा, यू बाई वी रूल पिक्चर में आएगा, वो भी दिखा देता हूं चाहिए तो. ओके, दोज आर द स्टैंडर्ड वेज टू अप्रोच द डेरिवेटिव. एंड फिर उसका पार्शियल में कैसे कन्वर्जन मारेंगे, फिर वो हम लोग आगे देखना स्टार्ट करेंगे. लेकिन आई होप तुम लोगों को यहां तक का पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, देन लेट्स गो. ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं. नोट डाउन द थिंग्स प्रॉपर्ली, इट्स फॉर योर रिविजन पर्पस. ओके, हो जाएंगी याद चीजें आराम से, जिनको भी याद नहीं हो रही थी पहले भी, बिकॉज इट विल बी ऑल अबाउट कैलकुलस नाउ. जैसे तुम लोग एक सेमेस्टर्स आगे बढ़ोगे इंजीनियरिंग के, यू विल फाइंड आउट दैट कैलकुलस कितने लेवल पे इन्वॉल्व है. रीजन इज बहुत सिंपल, मैंने तुम लोगों को बोला था. रीजन क्या है इसके पीछे का? बिकॉज रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, ओके, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑपरेशन हो या फिर सिविल स्ट्रक्चर्स की बात हो, हर एक जगह पे किधर ना किधर तो तुम लोगों का डेरिवेटिव पिक्चर में आ रहा है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यू बाई वी एंड यूवी रूल की बात भी कर ही लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं ले रहा हूं u इंटू वी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? u एज इट इज रखेंगे एक बार. u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x. माइंड, ओके, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x. तो जब भी दो फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, वी गो फॉर uv रूल, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, u को ऐसे ही रखा, v का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस v को ऐसे ही रखा, u का डेरिवेटिव ले लेंगे. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली अगर हम लोग u बाई वी रूल के पास जा रहे हैं, u बाई वी रूल, तो उसका फॉर्मूला डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता था. कहां से? नीचू से. तो नीचू से स्टार्ट करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो. v को वैसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट योर फॉर्मूला फॉर u बाई v रूल. क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? सो जब भी तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में तुम लोगों को दो टर्म्स दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ओके, तुम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, देन यू विल गो फॉर uv रूल. एंड डिवीजन में दिख गया तो u बाई v रूल. एज सिंपल एज दैट. ओके, क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? देन अपार्ट फ्रॉम दिस, 12th में भी तुम लोगों ने देखा था, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज यूज किए थे. फिर चाहे वो डबल एंगल फॉर्मूला हो, चाहे वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हो, चाहे वो तुम लोगों के हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो, वो भी चीजें उतनी ही नेसेसरी है. समझ में आ रही है तुम लोगों को?
तो उनको भी रिवाइज करना स्टार्ट करो। अगर तुम लोगों को उधर भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। ओके, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें तुम लोगों का बेस क्रिएट करने वाली है। एंड फर्स्ट ईयर में एक बार जिसने तोड़ दिया ना इंजीनियरिंग के, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, और वो है ट्रू। अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर में ही जी जान लगा के बेसिक्स को क्लियर कर रहे हो, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से सोच रहे हो अप्रोच की तरह से, फिर वो अप्रोच कभी रुकता नहीं है, वो लाइफ टाइम तक चलेगा और वही तुम लोगों को डेवलप करना है। ओके फाइन, तो ये सब फॉर्मूलाज अभी तुम लोग को पता होंगे। अगर तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में भी इंटरेस्टेड है तुम लोग और नहीं आ रहे तुम लोगों को, लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा। अभी जस्ट मैंने बेस क्रिएट किया है जिसके बेसिस में मैं पार्शियल डेरिवेटिव को आगे लेके जाने वाला हूं। ओके फाइन, तो ये वाले सेशन पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, जहां पे हम लोग एक्चुअल पार्शियल डेरिवेटिव का काम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।